गिरीश जी, जरा आप ही के पास आ रहा हूं। एक सप्ताह से ज्यादा का समय करीब करीब हो गया, ये संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। एक नया कनेक्शन आ गया, पाकिस्तान वाली गोली निकल आई। सियासत की बोली ठीक है, तीखी चल रही थी आपस में एक दूसरे पर, पाकिस्तान वाली गोली का कनेक्शन आप कुछ समझ रहे हैं संभल में? जी जी, पाकिस्तान की गोली का मतलब समझने से पहले जी निरपेक्ष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के चरित्र को जरा समझना पड़ेगा। यदि वहां खुलापन होता, कर्फ्यू जैसी स्थिति न होती और बाहर से आने जाने पर प्रतिबंध न होता, तो सरकार के और पुलिस के जो वर्जन्स आ रहे हैं उन पर भरोसा किया जा सकता था। आपने लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है और फिर जो चाहे आप बयान दे रहे हैं, तो आपके बयान को का जो प्रतिवाद है न तो जनता कर पा रही है, न विपक्ष के नेता कर पा रहे हैं। दूसरा, मैं अभी आपका वीडियो देख रहा था इस चर्चा से पहले जी। उस वीडियो में अखिलेश जी ने आधी बात कही। हम बहुत गहराई से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जब कोई धारा किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं मिलती तो 4/25 में उसे बंद करती है और उसके लिए जंग लगे हुए कारतूस और कट्टे लाती है। और मजे की बात है कि जिलाधिकारी जैसी जिस पोस्ट को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है वो उसकी संस्तुति करते हैं। तो इस तरह की बातें भी चलती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 77, 78, 79, 80 ये 7 और 8 के दशक में पिछली शताब्दी के में अलीगढ़ और संभल में बड़े दंगे हुए थे। तब दंगे होते थे, अब हमले होते हैं एक तरफा। तो अलीगढ़ के दंगों में कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो अति सुरक्षित मानी जाती है उसके हथगोले का सिंबल मिला था और एक सम्मानीय सांसद ने उसे राज्यसभा में रखा था जी। तो तब तो इतना खुलापन नहीं था। अब तो ग्लोबलाइजेशन है, सीमा पार से तमाम नरकोटिक्स और तमाम नशीले पदार्थ आ रहे हैं, हथियार भी आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो कोई गोली अमेरिका की हो या रूस की या पाकिस्तान की, वो आज कहीं से कहीं जा सकती है। इस पर बड़ा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं गिरीश जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि अगर इस तरह की चीज हुई है कहीं से भी किसी तरह से अगर वो आई है तो ये तो खतरनाक है ना अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, सुरक्षा के लिए। तो देश और प्रदेश में शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। कैसे सीमाएं पार करके ये गोली आ गई, कैसे महाबली योगी जी के राज में ये गोली संभल तक पहुंच गई और पुलिस के बीच, पुलिस की सुरक्षा में वो लोगों पे चल गई। तो सवाल तो ये उठ रहा है कि ईंट, रोड़े, हथियार सब पुलिस ने जुटाए थे एक मंतव्य के तहत। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जब 19 तारीख को अदालत ने निर्णय दे दिया और आनंद फानंद में वहां सर्वे भी हो गया, तो फिर 24 तारीख को इस सर्वे की क्या जरूरत थी? चलिए सर, उस पे आते हैं, उस पे आएंगे, जरा बाकी और लोगों को भी ले आऊं सर, उस पे फिर से आ जाएंगे। रात से जी, उसकी तैयारी आधी रात से की गई जी। क्यों पब्लिक को पहले नहीं बताया? मस्जिद कमेटी से वो पहले विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? क्यों कुछ लोग हैं जो कहीं भी मस्जिद के नीचे, ताजमहल के नीचे बेलाग तरीके से विवाद खड़े कर रहे हैं। अब तो अजमेर के उसको भी ले लिया है और उसको भी। तो ठीक है सर, मैं आता हूं, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे आपसे भी कि ये परिपाटी है या एक कोई रणनीति है। शिवाजी सर, तो पाकिस्तान की जो एंट्री हुई है संभल वाले मामले में, जो कनेक्शन सामने आ रहा है, सुरक्षा कारणों से तो हमें चिंतित होना चाहिए। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अखिलेश यादव हो या दूसरे विपक्षी नेता हो, वो उसको एकदम सियासी तौर पर थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। तो अब ये इस पे सियासत हो रही है या वाकई सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमजोर वाला मामला है, जिस तरह की बात गिरीश जी भी कर रहे थे? संभल में सियासत तो हो रही है,
इसमें कोई शक थोड़ी है। जी। सियासत हो रही है, सियासत होनी भी चाहिए। जिस तरह की सारी चीजें हुई है, लोअर कोर्ट ने जिस तरह से सर्वे का आदेश दिया, वो अपने आप में जो है विवादास्पद है। सवाल है कि अगर लोअर कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उनको क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में नहीं मालूम? अगर मालूम है तो उन्होंने ऐसे ऑर्डर्स कैसे दिए? और एक जगह नहीं हुआ ऐसा, ये मथुरा में हुआ, ये अयोध्या में भी हुआ, ये उत्तर प्रदेश के बाहर भी हुआ और संभल में भी हो रहा है। तो ये सियासत तो की जा रही है। क्यों की जा रही है? तो जो कर रहे हैं वो बता सकते हैं। आपका सवाल था कि ये जो बुलेट्स मिले हैं 9mm के बुलेट्स हैं, ये सोच लीजिए आप। 9mm के बुलेट्स जो है हिंदुस्तान की पुलिस कभी हर स्टेट में इस्तेमाल करती है। 12 बोर का जो बंदूक का खोखा मिला है, गन के जो खोखे हैं वो मिले हैं जी, वो अमेरिका के हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में पता ही नहीं था किस तरह से आ रही है बंदूकें, गोलियां और कारतूस? एडमिनिस्ट्रेशन को अगर नहीं मालूम था इस बारे में, तो इस पर तो सबसे पहले जांच ये होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं पता था। यह छोटी मोटी बात नहीं है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारतूस संभल में अगर मिलता है, क्या इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ इसका किसी को नहीं मालूम। किसी को वो लगी कि नहीं लगी ये भी नहीं मालूम, पर वहां मिल रहा है। अमेरिकन खोखे वहां मिल रहे हैं, तो कैसे वहां पहुंचे? और दूसरा सवाल उसके साथ ये भी जुड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये कैसे मिल गए ये खोखे और कारतूस? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख चुके हैं, अगर आप कोर्ट के एविडेंसेस देखेंगे, जो पुलिस जो है कोर्ट के सामने लाती है, उसमें कई बार देखा गया है कि एक ही बंदूक, कंट्री मेड पिस्टल, कारतूस कई बार जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं कोर्ट के सामने। मैं 1 मिनट जरा सा मैं अपना पॉइंट बता दूं आपको। जी जी जी। तो इससे से जो है कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उसको संदेह होता है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लांट की या एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी से प्लांट करवाए, और बिना जांच के एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है ये चीजें यहां मिली है तो किसने इस्तेमाल किया ये भी तो बताए वो। ये क्यों नहीं बताती है कि किसने इस्तेमाल किया है? उस पर चुप्पी क्यों है? ये गंभीर मामला है, ये गंभीर समस्या है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कि प्रशासन हर तरह से कवर अप करने की कोशिश कर रही है।